अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का मतलब है हवा भरना। ठीक है, हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा हवा भरना। ठीक है, और मैनुअल मीन्स मैनुअली बहुत ज़्यादा हवा भरना। ठीक है, जो इसका नेम से हमें पता चल रहा है कि मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम इसका ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे और इसका सारा प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक माउथ पीस होता है। ठीक है, माउथ पीस जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसको हम पेशेंट के माउथ पे लगाते हैं। ठीक है, और उस माउथ पीस के साथ एक प्रेशर गोज अटैच होता है। प्रेशर गोज क्या करता है? प्रेशर गोज मेजर करता है और मोनीटर करता है प्रेशर को, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रेशर गोज के साथ एक इन्फ्लेशन बैग लगा होता है। इन्फ्लेशन बैग आप में किस तरह का होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो बीपी ऑपरेटर्स के साथ स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, उस तरह का ही इन्फ्लेशन बैग होता है ये भी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा उससे साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन के लिए हम टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टू हैंडेड टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, टू हैंडेड टेक्निक का क्या मतलब है? टू हैंडेड टेक्निक का मतलब ये है कि पेशेंट माउथ पीस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता रहे। ठीक है, मीन्स वो पकड़ के फिक्स करता है माउथ पीस को अपने दोनों हाथों से, इसलिए हम इसे टू हैंडेड टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, दो हाथों से पकड़ के क्यों फिक्स करता है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि वो एयर वहाँ से इस्केप ना कर सके माउथ पीस से। ठीक है, अगर पेशेंट या थेरेपिस्ट के हाथ छोटे हैं तो वो दोनों हाथों से भी पकड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका हाथ बड़ा है तो वो एक हाथ से भी पकड़ सकता है सी टेक्निक के थ्रू। ठीक है, अच्छा, टू हैंडेड टेक्निक इसलिए करवाते हैं कि पेशेंट को डीप इंस्पायरेशन कराते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा सा होल्ड करके उसको एक्सपायर कराते हैं। ठीक है, जब पेशेंट को डीप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवा रहे होते हैं तो एक सेकंड थेरेपिस्ट जो है वो मैनुअल वाइब्रेशंस दे रहा होता है पेशेंट की चेस्ट की बैक साइड के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि मैनुअल वाइब्रेशन दे रहा होता है एक सेकंड थेरेपिस्ट पेशेंट की बैक साइड ऑफ चेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर एक जो थेरेपिस्ट है उसने उसके माउथ पीस को पकड़ा हुआ दोनों हाथों से, ठीक है, तो फिर हमें एक सेकंड थेरेपिस्ट रिक्वायर्ड होगा मैनुअल वाइब्रेशंस देने के लिए, क्योंकि उस थेरेपिस्ट का, फर्स्ट थेरेपिस्ट का तो वो वाला हाथ फ्री नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मैनुअल वाइब्रेशंस दी जाती हैं पेशेंट की चेस्ट की बैक साइड के ऊपर और ड्यूरिंग डैट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बाय सेकंड थेरेपिस्ट। ठीक है, अच्छा, उसी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ही सेकंड थेरेपिस्ट ने वाइब्रेशंस देनी है। ठीक है, और वो वाइब्रेशंस उसकी एक्सपायरेशन के दौरान ही ख़त्म कर देनी है। मींस जब हमने स्टार्ट किया, पेशेंट ने इंस्पायर किया, ठीक है, तो उस वक्त वाइब्रेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो वाइब्रेशन स्टॉप कर देनी है। ऐसा नहीं करना कि वाइब्रेशंस करते जा रहे हैं और वो एक्सपायर कर चुका है। ठीक है, अगर एक्सपायरेशन के एंड तक वाइब्रेशंस देंगे तो पेशेंट के लंग्स वापस एटिलेक्टेसिस के अंदर जा सकते हैं। तो याद रखनी है ये बात कि जब हमने वाइब्रेशन स्टॉप करनी है तो पेशेंट के पास एयर होनी चाहिए एक्सपायर करने के लिए, ताकि उसके लंग्स कोलैप्स ना करें। ठीक है, ये थी टेक्निक और ऑपरेटर्स मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन के। अब हम उसकी इंडिकेशंस डिस्कस करेंगे। मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन हम यूज़ करते हैं आईसीयू पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, आईसीयू पेशेंट्स के अंदर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं ना, वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं और उनके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स की तरफ जा रहे होते हैं, एटिलेक्टेसिस की तरफ जा रहे होते हैं। बेसिकली लंग्स कोलैप्सिस के लिए जो टर्म यूज़ होती है डैट इज़ एटिलेक्टेसिस। ठीक है, उनकी सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, और एयरवे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो हम इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी एयरवे क्लियरेंस हो। ठीक है, दूसरा क्या हो, हम उनकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और उनके लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए हम मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर दीज 3 रीजन्स: एयरवे क्लियरेंस, रिड्यूस द रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लेट द लंग्स।
अच्छा, अब हाइपर इन्फ्लेशन भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन होती है और एक वेंटिलेटरी हाइपर इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन में ये होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, पहले हम उसका वेंटिलेटर रिमूव करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम फिर ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर, इसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब की डिस्प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब हम वेंटिलेटर को उतारते हैं फिर दोबारा लगाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी वो एंडोट्रेकियल ट्यूब की डिस्प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। जबकि जो दूसरी है वेंटिलेटरी हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर पेशेंट पहले ही वेंटिलेशन के ऊपर है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही उसकी वेंटिलेशन पे ही उसको हाइपर इन्फ्लेशन करा देते हैं। ठीक है, लेकिन इस टेक्निक के लिए हमें परमिशन वगैरह की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ज़्यादा परफॉर्म नहीं की जाती, लेकिन ये बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं होती, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, हम उसका वेंटिलेटर रिमूव करने की बजाय उसी पे ही उसको मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन की टेक्निक परफॉर्म करा देते हैं। ठीक है, ये था हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन का टॉपिक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।